हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू विल फाइन एट योर होम। देखिए, हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं साइंस का। आपका ये चैप्टर नंबर 2 है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे जो आसपास मैटर है वो क्या प्योर है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने पहले चैप्टर में भी मैटर के बारे में डिस्कस किया था। व्हाट इज मैटर, पहले मैटर के बारे में पूछिए कि मैटर क्या है। मैटर बोल सकते हैं हम एवरीथिंग, यानी जो भी चीज़ स्पेस में पाई जाती है, ऑक्यूपाई इन स्पेस इज नोन एज मैटर। यानी हर चीज़ को क्या कह सकते हैं हम, मैटर कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैटर को हमने फर्स्ट चैप्टर में फिजिकली, यानी उसके फिजिकली अपीयरेंस से हमने डिफाइन किया था उसको, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इस टाइप से हमने उसको डिफाइन किया था। यहाँ पर हम केमिकली क्लासिफाई करेंगे इसको, केमिकल के तरीके से। ठीक, इसमें देखिए मैटर को दो प्रकार से बांटा गया है, प्योर एंड इम्प्योर। यानी प्योर एंड इम्प्योर, शुद्ध और अशुद्ध बोल सकते हैं इसको हम। देखिए, इसमें प्योर को अगर हम डिफाइन करें तो क्या बोल सकते हैं, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। यानी कि जिसमें भी एक प्रकार के जो भी पदार्थ है वो एक प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, प्योर कहलाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इम्प्योर क्या कहलाएगा, कंसिस्ट टू और मोर टाइप ऑफ पार्टिकल। यानी कि कोई भी पदार्थ दो या दो से अधिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, वो क्या कहलाएगा, इम्प्योर कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल से थोड़ा समझ में आएगा आपको। जैसे कॉपर है, ऑक्सीजन है, प्योर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कॉपर क्या है, एक एलिमेंट होता है। ठीक है, ये मैंने आपको शायद 8th क्लास में बताया भी था इस एलिमेंट के बारे में। कॉपर क्या होता है, कॉपर के आप कोई भी बल्क ले लें, कोई भी कॉपर का टुकड़ा ले लें आप, उसमें से कॉपर को अलग करेंगे तो उसमें क्या एक ही प्रकार के आपको एलिमेंट मिलेंगे। यानी कॉपर जो एलिमेंट मिलेगा उसमें से जितने भी पार्टिकल निकालेंगे कॉपर के, सब कॉपर ही निकलेगा। तो इसलिए क्या कहलाएगा, कॉपर क्या कहलाएगा, प्योर सब्सटेंस। इसी प्रकार से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में कोई गैस फॉर्म में है या किसी, तो उसके ऑक्सीजन वैसे O2 फॉर्म में पाया जाता है, गैस फॉर्म में होता है। तो क्या होता है, उसको क्या है, ऑक्सीजन के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन ही पाया जाएगा, उसमें ऑक्सीजन के ही पार्टिकल होंगे। तो इसलिए ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होगा, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे हम, प्योर बोलेंगे। इस प्रकार से आपका आया नेक्स्ट प्योर वाटर। आप बोलेंगे कि प्योर वाटर का तो फॉर्मूला H2 होता है, उसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। लेकिन क्या बोल सकते हैं हम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो केमिकली कंबाइंड है एक दूसरे के साथ में। तो वाटर जो होगा, वाटर का हम एक मॉलिक्यूल लेंगे उसमें, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल ही क्या होगा, H2 होगा। इसलिए आप वाटर का एक ग्लास भरा हुआ पानी मतलब है, उसमें से आप वाटर के एक मॉलिक्यूल निकालें तो एक मॉलिक्यूल किसका निकलेगा, H2O का निकलेगा। वो एक अलग नहीं होगा, वो एक मॉलिक्यूल में क्या आएगा, H2 आएगा। इसलिए केमिकली कंबाइंड है वो। इसी प्रकार से आपका कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन है और दो मॉलिक्यूल किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। तो लेकिन वो क्या है, केमिकली कंबाइंड है। उसको कार्बन डाइऑक्साइड को अगर अलग करेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल अलग कार्बन डाइऑक्साइड का ही निकलेगा। इसलिए वो क्या कहलाएगा, प्योर कहलाएगा। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस को भी दो भागों में बांट दिया गया, यहाँ पर एलिमेंट है और कंपाउंड है। अभी एलिमेंट के बारे में मैंने आपको बताया भी था, कॉपर क्या है और ऑक्सीजन क्या है, ये दोनों एलिमेंट है। अब एलिमेंट मान लीजिए क्या है कि कोई भी एक सब्सटेंस मान लीजिए कॉपर का, ठीक है, Cu है, कोई भी कॉपर का एक ही सब्सटेंस है आपका। अब इसके एलिमेंट के और एटम के बारे में आप पढ़ेंगे, वो आगे के नेक्स्ट चैप्टर में है, एटम के बारे में, उसको अच्छे से डिफाइन आप करेंगे उस चैप्टर में। अभी इसके बारे में देखिए, एलिमेंट है, यानी एलिमेंट क्या है, एक कॉपर का एक एटम। ठीक है, एक एटम है ये, तो इसमें एक ही प्रकार के क्या होंगे, यानी ये एक ही प्रकार का होगा। जिस प्रकार से आप यहाँ पढ़ रहे थे, कॉपर है, कॉपर एक एलिमेंट है। अब इसको हम कंपाउंड में ले लें तो जैसे प्योर वाटर था, प्योर वाटर क्या था, H2O था। ठीक है, तो इसमें क्या है, दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। यानी कि जो सिंगल ही कंबाइन हो, यानी सिंगल हो, जैसे कॉपर है सिर्फ सिंगल है, तो वो क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। अब कंपाउंड क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा एलिमेंट्स के एक या एक से अधिक, एक दो या दो से अधिक से जुड़ा हुआ। यानी कि अब इसमें कितने हैं, 3 मॉलिक्यूल, यानी 3 एलिमेंट है। हाइड्रोजन के 2 हैं, एक किसका है, ऑक्सीजन का। तो इस प्रकार से मिलकर जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर इम्प्योर में। इम्प्योर क्या है, एक मिक्सचर बोल सकते हैं हम इम्प्योर को। ठीक है, इम्प्योर क्या है, देखिए टी में क्या होता है, टी में तो आप बोल रहे होंगे टी इम्प्योर कैसे है और एयर जो है इम्प्योर कैसे है। हम तो सांस लेते हैं एयर में, लेकिन टी क्या है, टी में बोल सकते हैं कि हम टी में क्या मिलाएंगे, शक्कर होगी, पत्ती होगी, सबका अलग अलग कंपोजिशन होगा, सब अलग अलग कंपोजिशन के हिसाब से डाली जाएगी। शक्कर है, पत्ती है, अदरक भी डाल दी उसमें टेस्ट के लिए। तो क्या सब चीज अलग अलग कंपोजिशन की है और अलग अलग चीजें हैं सारी, वो सब मिक्स बना के क्या मिक्सचर बनाती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, इम्प्योर कहलाती हैं। ठीक है, ऐसी प्रकार से हम मिल्क भी ले सकते हैं, मिल्क भी इम्प्योर। आप कहेंगे कि मिल्क तो प्योर है बिल्कुल, तो लेकिन उसमें कंपोनेंट तो अलग अलग मिले हुए हैं सारे।
ठीक है, अलग कंपोजिशन के मिले हुए हैं, उसमें 90% तो समझ लिए वाटर होता है, तो क्या कह सकते हैं कि वो क्या है, केमिकली कंबाइंड नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका एयर। एयर में कहेंगे कि एयर में भी कंपोजिशन क्या है, सबका अलग अलग है। कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें आपकी गैसेस अलग अलग हैं, ऑर्गन है, नियॉन है, बहुत सारी गैसेस हैं, नाइट्रोजन है सबसे अधिक मात्रा में, ऑक्सीजन है। तो क्या है, एयर ये कंपोजिशन है किसका, गैसेस का, बहुत सारी गैसेस मिलेंगी, इसलिए वो क्या इम्प्योर कह सकते हैं, उसको केमिकली इम्प्योर कह सकते हैं, ठीक है। लेमोनेड है, लेमोनेड क्या होता है, लेमन जूस, यानी कि शिकंजी जिसको बोल सकते हैं हम, कि उसके अंदर नींबू भी होता है, शक्कर भी होती है, नमक होता है, पानी होता है, सब अलग अलग कंपोजिशन है उसका, इसीलिए वो क्या कहलाएगा, इम्प्योर सब्सटेंस कहलाएगा, इम्प्योर कहलाएगा। सॉल्ट सॉल्यूशन है, सैंड एंड वाटर है, ये भी क्या है, मिक्सचर है। अब देखिए मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। मिक्सचर क्या है, मिक्सचर आप इम्प्योर बोल सकते हैं। तो मिक्सचर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोजीनस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर क्या है, होमो से आप समझ सकते हैं, होमो से सिंगल या सिंपल बोल सकते हैं कि एक ही प्रकार के, यानी कि एक ही प्रकार के, यानी जिसको बोल सकते हैं जैसे सॉल्ट इन सॉल्यूशन है, ये होमोजीनस कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि जब हम सॉल्ट मिलाएंगे पानी के अंदर तो उसकी फेस जो है वो कैसी नजर आएगी, सिंगल फेस, यानी कि एक ही फेस नजर आएगी, यानी कि हमें सैंड अलग, सॉल्ट अलग दिखाई दे और पानी वाटर जो है वो अलग दिखाई दे, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक ही तरीके का दिखाई देगा हमें, तो इसलिए वो क्या कहलाएगा, होमोजीनस कहलाता है, वो सही तरीके से सॉल्युबल हो जाता है उसमें, इसलिए। अब दूसरा है हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस क्या होगा, टू अ मोर फेस, यानी कि जिसमें फेसेस क्या है, आप फेजेस पूछ रहे होंगे, फेजेस क्या है, यानी कि कोई भी चीज दिखाई देना, जैसे कि सैंड एंड वाटर, यानी कि सैंड एंड वाटर बोल सकते हैं, कोई भी पानी है उसके अंदर सैंड अब जब डालेंगे तो थोड़ा बैठ जाती है नीचे की तरफ, तो उसमें वाटर अलग हो जाता है, सैंड अलग, यानी फेजेस टू हो जाती है, टू फेजेस दिखाई देंगे, एक उसकी सैंड की दिखाई देती है, एक किसी दिखाई वाटर की दिखाई देती है, इसलिए क्या है, ये फेजेस अलग हो गई, इसलिए क्या ये हेट्रोजीनस कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको कंबाइन क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। हेट्रोजीनस, होमोजीनस में एक ही सिंगल फेस होती है और हेट्रोजीनस में टू और मोर फेसेस होती हैं, ओके। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो।